महंगी भावनाएं जब गलत व्यक्ति के पीछे खर्च हो जाए तो जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अफवाहों का दौर चल रहा है, तत्काल जवाब देना सीखो, वरना किरदार में वह दाग भी लगा दिए जाएंगे जो तुमने कभी किए भी ना थे। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि इंसान समय पर समझ जाए तो आधी समस्याओं के समाधान अपने आप हो जाते हैं। झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को तो धोखा दे सकता है, पर न्याय करने वाले ईश्वर को नहीं। किसी के जज्बातों को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि उसे जब भी तुम्हारी याद आए तो उसे तकलीफ हो। कभी कभी हम सच जानते हैं फिर भी चुप रहते हैं, क्योंकि हर बात बतानी जरूरी नहीं होती। हम उनके झूठ का मान रख लेते हैं और वह समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना लिया। जिस इंसान को पता है कि उसे अब अकेले ही सब संभालना है, फिर उस इंसान के जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष आए, समस्याएं आए, मुसीबतें आए, वो डरता नहीं है, बस उसे स्वीकारता चला जाता है। हम उस बदनसीब समाज का हिस्सा हैं जहां सुंदरता का पैमाना गोरा रंग, बुद्धिमत्ता का पैमाना अंग्रेजी भाषा और पढ़ाई का पैमाना केवल अच्छी सरकारी नौकरी है। एक कोमल हृदय का पत्थर हो जाना यह संकेत देता है कि उस व्यक्ति की मासूमियत को कितनी बुरी तरह से कुचला गया होगा। किसी ने सच ही कहा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना कि आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बदलाव अप्रत्याशित नहीं होता, एक रणनीति होती है, सोचे समझी रणनीति। कभी मन भर जाता है तो कभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं और मनुष्य की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ पीड़ाएं इतनी संवेदनशील होती हैं जिन्हें अश्रुओं की धार भी अपने साथ बहा नहीं पाती, बस वह हृदय के किसी कोने में चुपचाप ठहर जाती है। कुछ स्पर्श वासना की पूर्ति के लिए नहीं, बिलखती हुई रूह के लिए होते हैं। संबंधों में जब साथी से ज्यादा साथी का साथ भाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप आकर्षण की सीमा से बढ़कर निश्चल प्रेम की ओर बढ़ने लगे हो। अगर लोग तुम्हें बार बार गलत समझ रहे हैं तो यकीन मानो कि तुम कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि अक्सर सच्चा इंसान ही सबसे ज्यादा सवालों से घिरा होता है और नकली लोग अक्सर तालियां बटोरते हैं। जानवर कभी दो चेहरों में नहीं जीते, प्यार करते हैं तो जताते हैं, नाराज होते हैं तो सामने आ जाते हैं। उनके भीतर कोई छल नहीं होता, जो है वही दिखता है। इंसान ने उन्हें जानवर कहा ताकि अपनी चालाकी को सभ्यता कह सके। लोग हमेशा सोचते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दर्द उसे खो देना है जिसे वह बहुत चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली दर्द तब होता है जब दूसरों को अहमियत देते देते हम खुद को ही खो देते हैं और भूल जाते हैं कि हम भी खास हैं। क्या करोगे किसी से नाराजगी रखकर? जिंदगी का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब, कहां और किसका आखिरी दिन हो। इसीलिए हर एक लम्हे को खुलकर जियो, जो भी याद हो उसे संजो लो, जो भी बिखरा हो उसे समेट लो। अगर कोई रूठा है तो उसे मना लो, इससे पहले कोई टूट कर चला जाए उसे जोड़कर अपने पास रख लो, क्योंकि जिंदगी कभी भी फिर से कुछ भी नहीं दोहराएगी। दोस्तों, सलामत रहे वो लोग जिन्होंने रुलाया है हमें, जाने अनजाने ही सही,
पर बहुत मजबूत बनाया है हमें। यदि आप मेरे सबसे बुरे दौर में मेरे साथ नहीं हैं, तो आप मेरे सबसे अच्छे दौर के हकदार नहीं हैं। जिस दिन तुम खुद को भीतर से शांत कर लोगे, उस दिन दुनिया खुद बेचैन हो जाएगी तुम्हारे सुकून से। झूठ बोलकर दिल जीतना आया नहीं मुझे, इसीलिए सच बोलकर कितने ही लोग गवा दिए मैंने। सहनशीलता खत्म हो जाने के बाद अगर कोई बगावत करे, तो लोग यह नहीं कहते कि हमने उसे ऐसा बना दिया, बल्कि वो कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था यह ऐसा ही है। किस्मत का लिखा सब सहना पड़ता है, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जा सकती और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। जब बात आए आत्मसम्मान पर, तो आवाज उठाना जरूरी है। जब ना करे कद्र कोई, तो दूरी बनाना जरूरी है। कब तक झुकते रहे हम किसी अपमान के आगे? खुद के सम्मान के लिए कभी कभी ऐतराज जताना जरूरी है। तुम्हें किसी से कितना भी प्रेम हो, यदि तुम उसकी स्वतंत्रता छीनने लगोगे, तो उसका प्रेम तुम्हारे प्रति कम होने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से अधिक मूल्यवान है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। उधार केवल धन का ही नहीं होता, भरोसे और वक्त का भी होता है, और जब वह लौटता नहीं, तो सिर्फ जेब नहीं, रिश्ते भी खाली हो जाते हैं। जीवन में इतने समझदार तो अवश्य बनिए कि आपको मालूम हो कि किसने कितना बेवकूफ बनाया है। रिश्तों या प्रेम में अगर तोहफा देना है, तो भरोसा, ईमानदारी और वक्त देना। फूल और झुमके तो कहीं भी मिल जाते हैं। पिंडदान कीजिए ऐसे रिश्तों का जो आपके लड़खड़ाने पर मुस्कुराने लगते हैं और आपके संभलते ही जलकर राख हो जाते हैं। हैरत होती है उन लोगों को देखकर जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। आखिर वो खुद से आईने से नजर कैसे मिलाते होंगे? रिश्तों को पूरी ईमानदारी, प्यार, वक्त और इज्जत दो, पर अगर उस रिश्ते में आपकी अहमियत नहीं, तो बेझिझक उस रिश्ते को छोड़ दो। खुद से इतना प्यार करो कि कोई तुम्हें तुमसे जुदा ना कर सके। दूसरों को जानना ज्ञान है, पर खुद को जानना आत्मज्ञान है। तारीफ से डरिए, क्योंकि उसके द्वारा इंसान से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। जब सामने वाला खुद को साबित करने में इतना खो जाए कि तुम्हारी सच्चाई देख ही ना पाए, उस वक्त चुप रहना ही समझदारी होती है। अगर प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे सकते, तो ईमानदारी दे दीजिए। नियति ईमानदारी स्वीकार करती है, छल नहीं। जीवन में प्रेम हो तो बाढ़, आंधी, तूफान में भी खुश रहा जा सकता है, और अगर प्रेम ना हो तो सावन की सुहानी बौछार भी जेठ की धूप के समान है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख आपको तब होता है जब आप सच्चे हो, सही हो, पर आपको सुनने वाला, समझने वाला कोई ना हो। यहाँ तक कि आपके अपने भी नहीं। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। क्यों तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उसकी परवाह मत करो जिसका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर वह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जब तक हमारी खिड़की धूल से ढकी है, दुनिया हमेशा धुंधली ही दिखेगी। दोष बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, उसे पहचानिए।
अगर लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी वही इंसान चाहिए तो समझ लेना कि तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि परमात्मा ने तुम दोनों को चुना है। खो देने की तुरंत बाद नहीं होता खो देने का एहसास, वो तो तब होता है जब निश्चित हो जाए कि खोई हुई चीज दोबारा पाई नहीं जा सकती। जानते हो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें सबसे अधिक माफ करता है, फिर तुम्हारी माँ और उसके बाद प्रेम। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अपराधों के लिए इस संसार में कोई भी तुम्हें अंतर मन से माफ नहीं करता। जीवन में इतना तेज भी मत भागना कि आप अपनी जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीद लो। इसीलिए जिस उम्र में हो उसे अच्छे से जियो, खुद के लिए समय निकालो, अपने शौक पूरे करने के लिए, मौज मस्ती के लिए थोड़ा समय निकालो, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि कब हाथ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी में हमेशा सब सही नहीं होगा, जैसा आपने सोच रखा होगा हमेशा वैसा नहीं होगा। चीजें, लोग, समय सब रंग बदलेंगे, आपकी स्थितियां कमजोर होंगी, आपका आत्मबल और मन भी टूटेगा और कभी कभी यह भी लगेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। लोगों और समाज के द्वारा आपका उपहास भी होगा, मजाक भी उड़ाया जाएगा, घर वाले ताने भी देंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका भगवान से भी विश्वास उठने लगेगा। मगर याद रखना कि यही वह समय है जब हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, ऊपर वाले की योजनाओं पर भरोसा रखना होगा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें अपनी योजनाओं का तो पता होता है पर ऊपर वाले की योजना का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होता। जीवन हमारी सोच से बहुत परे है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते, ना सुख, ना दुख और ना ही खुद ये जिंदगी। इसीलिए इसे अतीत और भविष्य की चिंताओं में व्यर्थ ना करें। यह जीवन तुम्हारा है, यहाँ कैसे रहना है, कैसे जीना है, यह सब तुम्हें ही तय करना होगा। खुद को खुश रखना, खुद की खुशियों का ख्याल केवल और केवल तुम्हें ही रखना होगा। यह जिम्मेदारी किसी और पर मत छोड़ना। कितना अजीब है ना कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस चक्कर में हम पूरी जिंदगी ढंग से नहीं जी पाते, ना ही अपने मन का कर पाते हैं। पता नहीं कितने लोगों के सपने इन चार लोगों के चक्कर में अधूरे रह जाते हैं। याद रखना, यह जीवन आपका है, आपके लिए जो सही है वही करना, खुल के जीना, मन का करना। जब तुम अपने सपनों को पूरा कर जाओगे तब इन चार लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। निसंदेह यह संसार एक माया रूपी जाल है। हमें जीवन मिला है जीने के लिए, हंसकर खुलकर सुकून से बिताने के लिए, लेकिन हम यहाँ इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीना कैसे है। और एक दिन यह उलझने, चिंताएं, दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ एक पल में मिट जाते हैं और साथ ही मिट जाता है हमारा अस्तित्व। जीवन कितना अजीब है, हम यहाँ खाली हाथ आते हैं, कितना कुछ करते हैं पाने के लिए, खोने के लिए और हर चीज के लिए लड़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपने पद का, प्रतिष्ठा का, शरीर का, रूप का, धन का, सब चीजों का। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। याद रखना कि हम यहाँ अनंत काल तक नहीं जिएंगे, कुछ जीवन बीत गया है और कुछ बाकी है। इसीलिए जो आपके बस में नहीं है उन चीजों, उन बातों और उन लोगों की चिंता करना छोड़ दो
और जो आपके बस में है उनको करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें इस दुनिया से अलविदा कहना ही। जो बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे यह बताओ कि वह तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे लेकिन गलत फहमी ना दे। बहुत तकलीफ होती है, पेड़ की शाखों से गिरते पत्ते दिखाते हैं, जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। कलयुग का दृष्टिकोण तो देखिए, यहाँ दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों का दंड कहते हैं और खुद की पीड़ा को जीवन की परीक्षा। जो खो गया उस पर अफसोस ना करो, शायद उसने जगह बनाई हो किसी और कीमती चीज के लिए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाएं और मोह चला जाए तो वह होती है मुक्ति। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहाँ स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो वह धैर्य नहीं कायरता कहलाता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो बीत गया वह अनुभव था और जो चल रहा है वह परीक्षा है और जो आने वाला है वह तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। मानव संबंधों की सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, किंतु प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए तो कोशिश करना कि वह बिना मरहम के ना लौटे। घरों के झगड़े में ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। आप अच्छे जरूर बने, पर यह साबित करने में अपना समय ना गवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और यह बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वही करे जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवा है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वह लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मन चाहा सब कुछ मिलने लगा तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी।
दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल राधा की आवाज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।